वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल नसीब सर। आज हम बात करेंगे रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 की किताब से पोइट्री सेक्शन से दूसरा चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके कवि हैं वाल्ट विटमैन। तो आइए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल इस कविता से। पहला सवाल है, वाल्ट विटमैन हैज रिटेन द पोएम डैश। वाल्ट विटमैन ने कौन सी किताब लिखी, कविता लिखी है, सॉरी, वाल्ट विटमैन ने कौन सी कविता लिखी है? एंड एपिटाफ, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर हिम। तो जैसा कि बहुत ही आसान सवाल है, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है कविता वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। दूसरा सवाल है, वाल्ट विटमैन हैज बॉर्न इन। विटमैन लिखा हुआ है, मतलब वाल्ट विटमैन है वाज बॉर्न इन। वाल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था? 1817, 1818, 1819 या 1820? तो 1819 सही जवाब होगा। 1819 में जन्म हुआ था वाल्ट विटमैन का। वाल्ट विटमैन डाइड इन, की मृत्यु कब हुई थी? तो 1892 सही जवाब है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, बाकी याद कर रहे हैं आप आराम से। चौथा सवाल है, द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर डैश। जो शब्द है स्कूल्स, ये किसके लिए आया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? स्कूल्स एकेडमी के लिए, सिस्टम ऑफ थॉट के लिए, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, या नन ऑफ दिस? तो सिस्टम ऑफ थॉट, सोचने का तरीका, ये इसका सही जवाब है। सिस्टम ऑफ थॉट स्कूल का जो अर्थ होगा इस कविता के अंदर, ये सिस्टम ऑफ थॉट। 5 नंबर सवाल है, हु हैज़ कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वही सवाल, बिल्कुल आसान सवाल है, या कंपोज लिखा हो या रिटेन लिखा हो। कविता जनरली कंपोज की जाती है, तो यहाँ पे वाल्ट विटमैन ये सही जवाब है। बिल्कुल ही आसान सवाल ये है, जो पहले ही हम लोग बनाए थे उसी तरह का ये सवाल है। छठा सवाल है, विटमैन वाज डैश पोएट। विटमैन जो है इंडियन पोएट थे या अमेरिकन थे, ब्रिटिश थे, या नन ऑफ दिस? तो जैसा कि आप जानते हैं, जी बिल्कुल सही, एन अमेरिकन पोएट सही जवाब है इसका। एन अमेरिकन पोएट को हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज़ बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कितनी बार यू शब्द का प्रयोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में हुआ है? ट्वाइस, वंस, थ्राइस, या नन ऑफ दिस? तो ट्वाइस, 2 बार प्रयोग हुआ है, तो सही जवाब होगा इसका ट्वाइस। 8 नंबर सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है ये क्या है? लिरिक है, गीत है, एपिक है, सनेट है, या नन ऑफ दिस? तो ये लिरिक है, गीत है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नाम से ही लग रहा है गीत है ये, तो लिरिक सही जवाब होगा। 9 नंबर सवाल है, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड हैज। किस शीर्षक से शुरू होता है, मतलब किन पंक्तियों से शुरू होता है यह कविता? ग्रास से, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, एनिमल, या नॉन ऑफ दिस? तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, इस लाइन से कविता की शुरुआत होती है, तो ये सही जवाब होगा इसका। 10 नंबर सवाल है, हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है, वक्ता, जिसके द्वारा ये कविता कही गई है? तो इमर्सन, रॉबर्ट फ्रोस्ट, वाल्ट विटमैन, या नन ऑफ दिस? तो वाल्ट विटमैन इसका सही जवाब होगा। 11 नंबर सवाल है, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, या फिर नेचर? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि जो है नेचर का ग्रेट लवर है, प्रकृति का प्रेमी होता है कवि, तो ये नेचर सही होगा। 12 नंबर सवाल है, द लाइन आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डैश। किस कविता से ये पंक्ति ली गई है? आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। तो बहुत सारी कविताओं की पंक्तियां हैं उसमें,
किताब के अंदर आपको तो सारे कविताओं को आपको पंक्तियों को अगर याद कर लेते हैं तो कहीं से सवाल आसान होगा, लेकिन कुछ पार्टिकुलर लाइन है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो आई नाउ 37 years old in perfect health begin, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता की पंक्ति है, तो ये सही जवाब होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 13 नंबर सवाल है वाल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, कितने साल के हैं वाल्ट विटमैन कविता में? तो 37 ईयर्स, जैसे कि ऊपर भी इस तरह की पंक्ति आ रहा है 37 ईयर्स ओल्ड है। यहाँ हमने देखा था कि नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, जस्ट पहले 12 नंबर सवाल में। तो एक ही पंक्तियों से कई सवाल बनाए जा सकते हैं, अगर आपको याद है तो आप कोई भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। 14 नंबर सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम, तो ये जो पंक्ति है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये कविता की जो पंक्ति है किस कविता से ली गई है? तो ये भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की कविता है, तो ये सही जवाब होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई, ये जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई है? तो वाल्ट विटमैन, W.H. ऑरेंज, जॉन कीट्स या फिर W. कीट्स। तो ये कविता जो है की पंक्ति वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। 16 नंबर क्वेश्चन है आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट डैश, आई जो यूज हुआ है कविता के अंदर कई बार, तो ये आई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में या कौन से कवि हैं जो स्वयं अपने आप को आई के रूप में प्रस्तुत करते हैं कविता के अंदर? जॉन कीट्स, कमला दास, जॉन डॉन या वाल्ट विटमैन। तो ये वाल्ट विटमैन इसका सही जवाब होगा। पार्टिकुलर चैप्टर है इसलिए वाल्ट विटमैन बहुत सारे जवाब ये आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही सारे चैप्टर्स के सवाल मिक्स होकर एग्जाम में आएंगे तो आपको याद रखना होगा, उस समय थोड़ी सी परेशानी हो सकती है अगर आप सही से नहीं याद करेंगे तो। 17 नंबर सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में कवि जो है डैश फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए क्या करता है? लव, हंसता है, क्राइज, रोता है, सिंग्स, गाता है या नॉन ऑफ दिस? तो सिंग्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये कविता की पंक्ति में लिखा है सिंग्स, सही गीत गाता है अपने लिए। 18 नंबर एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम, किस कविता से ये पंक्ति एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम ली गई है? ये पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है? तो ये भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की पंक्ति है, सही जवाब होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 19 नंबर सवाल आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये कविता की जो ये भी पंक्ति है? तो अभी फिलहाल ये चूँकि ये पार्टिकुलर हम लोग वाल्ट विटमैन की कविता से पढ़ रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, तो आपको यहाँ पे 2, 4, 5 पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको याद कर लेना है कि ये पंक्तियाँ जो है वाल्ट विटमैन को द्वारा लिखी गई है। अगर ये पूछे किस कविता की है तो आपको बताना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 20 नंबर सवाल है अगला, वाल्ट विटमैन फर्स्ट पब्लिश लिप्स ऑफ ग्रास एट हिज एक्सपेंस एट हिज ऑन एक्सपेंस, अपने खर्च पे किस सन में जो इनकी कविता है वो प्रकाशित हुई थी? किस सन में इनकी कविता जो है अपने खर्च पे वाल्ट विटमैन ने अपनी कविता को प्रकाशित करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा 1855। 1855 में जब इन्होंने बहुत प्रयास किया कि कोई हमारी कविता की किताब को छापे, लेकिन कोई जब नहीं छापा तो अंत में इन्होंने अपने खर्च पे इस कविता को छपवाया, किताब को, कविता की जो किताब है लिप्स ऑफ ग्रास, इसको छपवाया अपने खर्च पे 1855 ईस्वी में। 21 नंबर सवाल है ड्रम टैप्स इज रिटन बाय, तो ड्रम टैप्स जो किताब है ये भी वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई 2 मशहूर किताब है इनकी, ड्रम टैप्स और ये लिप्स ऑफ ग्रास, इन 2 किताबों की वजह से काफ़ी ये लोकप्रिय है। 22 नंबर सवाल है ड्रम टैप्स वाज पब्लिश्ड इन, तो ये जो किताब इनकी मशहूर किताब ड्रम टैप्स है, ये किताब इनकी कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1866 ईस्वी में ये किताब प्रकाशित हुई थी, याद रखना है। ड्रम टैप्स जो है 1866 में प्रकाशित हुई थी।
और दूसरी इनकी जो मशहूर किताब थी लीव्स ऑफ ग्राफ्स, ये 1855 में। 23 नंबर सवाल है, द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ। कवि जो है किसके लिए गाता है और क्या करता है? कवि जो है गाता है और क्या करता है? तो द पोएट डांस करता है और गाता है, प्लेस खेलता है और गाता है, राइट्स लिखता है और गाता है, या फिर इंजॉयज फॉर हिमसेल्फ एंड, तो आनंद उठाता है, स्वयं ही आनंद उठाता है, स्वयं ही गाता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। द पोएट इंजॉयज हिमसेल्फ फॉर हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ। स्वयं ही आनंद उठाता है, स्वयं ही गीत गाता है। तो अगला सवाल है 24 नंबर, सेकेंड लास्ट सवाल है ये, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम द पोएम। किस कविता से ये ली गई है पंक्ति? तो ये भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। हमने 6-7 प्रश्न तो कविता की पंक्तियों से है, आपको याद रखना है कि ये कौन सी कविता की पंक्ति है और किस चैप्टर में यूज है, किस कवि के द्वारा ये कविता की पंक्ति लिखी गई है। लास्ट सवाल है, वाल्ट विटमैन बिगान वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज डैश बर्थडे। इनकी जीवनी जिस पेज में लिखा है उसमें लिखा हुआ है कि वाल्ट विटमैन ने कारपेंटर बढ़ई के रूप में काम करना शुरू कर दिया था इससे पहले कि वो अपना 12वां बर्थडे 12th बर्थडे, यानी कि 12 साल से पहले ही उन्होंने कारपेंटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से देखिए वाल्ट विटमैन जो कवि हैं काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन जिए, 12 साल में ही कारपेंटर बढ़ई के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो गहरी सोच है उसको उन्होंने कविताओं में व्यक्त किया, जिसकी वजह से आज ये अमर हैं। आज इनकी कविताओं को हम पढ़ रहे हैं। तो इस कविता में जो चीज़ भी हम लोगों ने देखा यहाँ पे उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब एग्जाम में ये सारे सवाल आएंगे तो मिक्स होके आएंगे। अभी ये पार्टिकुलर एक चैप्टर का है तो आपको यहाँ पहचानना ज़्यादा आसान दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम सारे सवाल को मिक्स हो जाएंगे और उस तरह से जब आपको बताना होगा तो आपको बाद में परेशानी होगी। लेकिन हम इस तरह के भी वीडियो लाएंगे जिसमें मिक्स कर देंगे। जब बहुत सारे चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे तो सब मिक्स करके भी हम लाएंगे आपके लिए ऑब्जेक्टिव। तो अगले वीडियो तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।